बीजेपी ने 400 प्लस का लक्ष्य एनडीए के लिए रखा है और आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हैं। हरदीप जी, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। ये जो आज घोषणा पत्र आया है काफ़ी लंबा चौड़ा है, क्या लगता है उसमें ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक है जो आप लोगों को 400 प्लस तक पहुँचाएगा? देखिए, ऐसा है कि लंबा चौड़ा इतना भी नहीं है, 69 पेजेस है। उसमें पहला सेक्शन तो है कि हमने 10 साल में क्या काम किया, हमारे जो विकास के आंकड़े हैं। तो मैं मास्टर स्ट्रोक नहीं कहूँगा, मैं इसमें कई मास्टर स्ट्रोक्स हैं। देखिए, सोसाइटी की हर सेक्टर के लिए, हर वर्ग के लिए इसमें बढ़िया विजन है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने 10 साल में 4 करोड़ आवास बनाए, अगले 5 साल में हम 3 करोड़ और बनाएंगे। तो क्यों इससे इम्पैक्ट होता है? क्योंकि जो पहली सरकार थी, कांग्रेस और यूपीए की सरकार, उनकी एक स्कीम थी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन। उन्होंने उसमें ये टारगेट रखा था कि 13 लाख बनाएंगे, वो 7 लाख ही बना सके। तो उनके 7 लाख 10 साल में और हमारे 4 करोड़, 7 लाख और 4 करोड़, इतना अंतर है। दूसरा, अब जौन सा सेक्टर देखिए, अब गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए जो 4 माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस कास्ट्स की बात की है, उसमें 24 गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता ये है, जो भी वो संकल्प पत्र में लिखती है, मैं 2014-19 की बात करूं तो वो पूरा करके ही दिखाती है। पिछली बार ये 2019 में हमने कहा था विमेन रिजर्वेशन ले आए। अगर 10 साल पहले आपसे किसी ने पूछा होता कि धारा 370 क्या आपको लगता है कि हटाई जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है आपको यकीन नहीं होता। तो अभी भी जो यूसीसी की बात है, लोग कहते हैं भाई इसमें इतनी कठिनाई होगी, कैसे करेंगे, पर उसकी आप लैंग्वेज देखिए। वो तो आपका कोर एजेंडा है, उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? कोर एजेंडा नहीं है, बट बिल्कुल सही है। आप अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, उस चैप्टर में है, उसके अलावा आपके पास जेंडर इक्वालिटी का जो ऑब्जेक्टिव है कभी पूरा ही नहीं होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा। पर इसको हम एक डंडे के जोर से नहीं लाना चाह रहे हैं, हम देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिस, ट्रेडिशन और मॉडर्न टाइम में कैसे हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा अगले 5 साल के लिए। आपके मंत्रालय का भी जिक्र है, 3 करोड़ मकान आपको बनाने हैं गरीबों के लिए। मेरे मंत्रालय और रूरल को मिला के अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें अर्बन एरिया में क्या होगा और रूरल में क्या होगा। अक्सर साहब होता क्या है कि हम स्टेट से डिमांड असेसमेंट मंगवाते हैं। जैसे पहले जब हमने अर्बन क्षेत्र की बात की थी तो हमने स्टेट से आंकड़े मंगवाए थे। उन्होंने कहा था करीब 1 करोड़ 12 लाख चाहिए होंगे अर्बन क्षेत्र में। बाद में उन्होंने रिवाइज किया, 1 करोड़ 19 लाख किया, पर हमने अब कोई 1 करोड़ 12 लाख के आसपास हमने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया। 80 लाख शायद लाभार्थियों को मिल भी गए। तो ये हमारा एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है स्टेट्स के साथ, उनके साथ मिल के हम असेसमेंट करेंगे।